हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर है मानव नेत्र। आपको पहले समझाता हूं। आपको 10th के साइंस के 3 को आपको बुक पढ़ना है। फिजिक्स का, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो बेसिकली फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है मानव नेत्र। उसका हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डील करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए कहा क्या कहा, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, यानी कि जो हमारा मानव नेत्र जो होता है वह कहां तक देख सकता है, दूरतम यानी कि दूरस्थ कहां तक देख सकता है यह कहा गया। तो दूर की बात करें तो हम अनंत तक देख सकते हैं, अनंत यानी कि इंफिनिटी तक। अब बोलिएगा कैसे, तो आप बताइए। यहां से दिल्ली नहीं देख सकते तो यानी कि इंफिनिटी तक कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हम तारे को, स्टार को हम देख पाते। क्योंकि स्टार जो हमारे आसमान में तारा है उसका दूरी की बात करें तो हमको भी नहीं पता, किसी वैज्ञानिक को भी नहीं पता कि वो कितना दूर है, यानी कि इंफिनिटी है, उसका अंत नहीं है, फिर भी हम उसको देख पाते हैं। यानी कि हमारा जो नेत्र है, हमारा जो आंख है वो बेसिकली अनंत तक देख सकता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं। यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है दिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा। क्या किसके द्वारा? तो पक्षमाभी द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिकतम होता है? जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें सबसे मतलब किस रंग का झुकाव जो होता है अधिक होता है, सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है? किस रंग का? लाल, हरा, पीला, बैगनी। देखिए आपको कंफ्यूजिंग कहा करेगा लाल और बैगनी में, ये तो गलत है, आपको ही पता है। बैगनी होगा ना तो लाल होगा, इसमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं। सबसे अधिक झुकाव की बात करें तो बैगनी का होता है और सबसे कम झुकाव की बात करें तो लाल का होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? अगर कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? आपको ही पता है, कांच की झिल्ली बिल्कुल गलत है, प्रवर्तन बिल्कुल गलत है, उत्तल लेंस बिल्कुल, प्रिज्म का। अगर प्रिज्म कोई रख दिया जाए यहाँ पे, प्रिज्म 3 सतहीय होता है, इससे अगर श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम किसका प्रयोग किए प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम को? हम प्रिज्म का प्रयोग किए। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी राइट हो जाता है, प्रिज्म। प्लीज अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को, मतलब उस नेत्र में दोष है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को, यानी कि कौन ऐसा नेत्र है, कोई आंख है, नेत्र है जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा। जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते वो निकट है, तो निकट की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पा रहे, यानी कि साफ नहीं देख पा रहे, और दूर की वस्तुओं को हम साफ देख पा रहे। तो कौन दोष हो सकता है, वह क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष समझ लीजिए और दूर दृष्टि दोष समझ लीजिए, दोनों समझ लीजिए। पहला बात, जरा दृष्टि दोष गलत है और वो यहाँ पे औरंता भी गलत है। यहाँ पे फंसता कहाँ फंडा है कि दूर दृष्टि दोष होगा या निकट दृष्टि दोष होगा, यही आपको फंडा फंसता है। तो यहाँ पे क्या होगा यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो दूर दृष्टि दोष क्या है? तो दूर दृष्टि दोष वैसे दोष होता है जो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, परंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। समझिए फिर से, दूर दृष्टि दोष वैसे दोष होते हैं जो यहाँ पे दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते। और निकट दृष्टि दोष वैसे दोष होते हैं जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते। तो यहाँ पे कहा क्या कि दूर दृष्टि दोष में क्या कहा? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। दूर दृष्टि दोष है फिर भी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख रहा है, यानी कि यहाँ पे निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो कौन हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसका प्रयोग यानी कि प्रकार का लेंस नहीं होता है?
देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है। जो मानव नेत्र बेसिकली होता है, जो हमारा आंख होता है, उसमें कैसा नेत्र का जो लेंस होता है कैसा नहीं होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कैसा नहीं होता है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कैसा नहीं होता है, तो उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे नहीं होता होना चाहिए, तो यहाँ पे होता है, तो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। नहीं यहाँ पे हटा दीजिए, होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तुओं का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जो मानव नेत्र हमारा जो आंख होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है बेसिकली वो कहाँ बनता है, कॉर्निया पर, यहाँ पे आइरिन पर या रेटिना पर, पुतली पर, किस पे बनता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेटिना पर। किस पे, रेटिना पर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य नेत्र के यहाँ पे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अगर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है इसके लिए वो कैसा, इमेज जो बन रहा है हमारे रेटिना पर वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा। यह क्वेश्चन है, तो काफी इंपोर्टेंट है। तो जो भी अगर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, हमारे आंखों के रेटिना जो होता है उस पर जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा होता है, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। देखिए केकेजी क्लासेस का आप जाइए, ऐप प्ले स्टोर खोल लीजिए, वहां पे ऐप एक इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। और आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन है, केकेजी स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव, समझिए टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव इसके लिए होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यह क्वेश्चन कहा गया। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किसको, तो वो टिंडल प्रभाव की बात कर रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को व्यक्त करता है। और प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, जो प्रकाश फैल जाता है बेसिकली प्रकीर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली, समझिए दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ नहीं, यानी आंख साफ साफ देख सकता है। अभी आपको बताए हैं कि दूरदृष्टि दोष में बेसिकली होता क्या है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो यहाँ के साफ साफ वस्तुओं को देख पाएगा। तो दूरदृष्टि से वैसे दोष होते हैं जो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते। समझे कि नहीं, दूरदृष्टि दोष वैसे दोष होते हैं कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूर की वस्तुओं को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाता है 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, समझिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। अब बताइए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या देख सकता है, क्या देख सकता है, तो अभी बताया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वैसे दोष होते हैं जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। तो ये पूछ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है, तो निकट की वस्तुओं को, सभी चीज गलत है, किसी भी चीज को गलत है, दूर की गलत है, तो यहाँ पे निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। देखिए ऑब्जेक्टिव मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिसे आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर कर देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा, किसे कहते हैं, जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखते, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्घ्य बेसिकली होता है उसको सामान्य व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, हो सकता है वहां पे मात्रक पूछ दे, हो सकता है वहां पे यूनिट कह दे। तो यहाँ पे सामान्य जो तरंग दैर्घ्य बेसिकली होता है उसको व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाता है, एंगस्ट्रॉम के रूप में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है, जो हमारा आंख होता है, जो हमारा नेत्र होता है वो व्यवहार कैसा करता है, तो आप ये अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या उत्तल लेंस की तरह। तो कैसा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस डबल हो चुका है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है, डी भी सही है। उत्तल लेंस की तरह ही हमारा जो आंख होता है, नेत्र होता है, वो व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, जो हमारे जो आंख है, हमारा नेत्र जो होता है, उसके लिए कहां तक देख सकता है, उसका दूर दूरी क्या था, दूरस्थ दूरी क्या था।
तो हम लोग अनंत मारे थे, क्योंकि अनंत तक हम देख सकते हैं, अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक कोई अंत नहीं, हम जहां तक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी पूछ रहा है, तो सबसे कम दूरी की बात करता है तो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। उससे कम दूरी जब जैसी होता है तो हम कुछ भी वस्तु को नहीं देख पाते, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेमी मत कहीं, यहाँ पे 20 है 10 है, वहां पे कभी कभी आपको मिमी दे देगा 25 मिमी या 25 मीटर दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर मारिएगा, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली। यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपोर्टेंट है। किस दोष यानी किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है? यहाँ पे मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल 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 लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस कितने अक्षर? 3 अक्षर। अवतल लेंस कितने अक्षर? 4 अक्षर। तो 4 अक्षर में याद रखिए अवतल लेंस। अवतल किससे लिखते हैं? लेंस छोड़ दीजिए, अवतल कितने अक्षर से लिखे? अवतल। अवतल 4 अक्षर। देखिए समझ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। उत्तल लेंस कितने अक्षर? 3 अक्षर। आपको पता है कभी भी 4 अक्षर वाले 4 अक्षर में नहीं जाता है, या 4 अक्षर वाले 2 अक्षर में नहीं जाता है, यानी कि एक का मात्र डिफरेंस रहता है। फिर समझिए उत्तल लेंस कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो इसको हम 3 अक्षर में कभी नहीं ले जाएंगे। अब बोलिएगा, क्योंकि आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस के द्वारा निवारण किसको किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को निवारण नहीं किया जाता, अभिनेत्र का निवारण नहीं किया जाता, अभियक्ता का निवारण नहीं किया जाता है। तो यह तो आपको पता है कि 2 गलत है। फंडा फंसता क्या है आपको समझिए। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आपको पता है यह कितने अक्षर से लिखाया? 2 अक्षर से। और यह कितने अक्षर से लिखाया? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष तो सभी में रहता है, छोड़िए। तो यहाँ पे दीर्घ कितने? दीर्घ को हम दूर भी कह सकते हैं, तो दूर भी 2 अक्षर से लिखाता है, दीर्घ भी 2 अक्षर से लिखाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए दूर जो लिखा है 2 अक्षर से लिखा है, और निकट कितने अक्षर से लिखा है? 3 अक्षर से। तो आपको पता है कि 3 अक्षर वाले के 3 अक्षर वाले कभी नहीं जाता है, और 2 अक्षर वाला 3 अक्षर में जा सकता है, यानी कि 1 का डिफरेंस रहता है, मात्र 1 का। अगर यहाँ पे अवतल लेंस है तो 1 कम कर दीजिए, अवतल लेंस है तो 1 कम कर दीजिए, यानी कि 3 अक्षर में जाइए तो यहाँ पे निकट हो जाएगा। अगर आप उत्तल लेंस है तो 1 और कम कर दीजिए, 2 अक्षर में जाइए, दीर्घ दृष्टि दोष है। अगर 2 अक्षर है, अब आपको दीर्घ दृष्टि पूछ रहा है, उल्टा पूछ दे कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। अब क्या कीजिएगा, तो वहां पे किस लेंस, जब 2 अक्षर है तो आपको कितना जाना है? 1 को बढ़ाना है, 1 को बढ़ाना है। जैसे 1 को बढ़ाइएगा तो कहाँ आएगा? उत्तल पे आएगा। अब सोचिएगा 2 को बढ़ाने के लिए तो गलत हो जाएगा, 2 को बढ़ेगा नहीं, मात्र 1 का डिफरेंस होता है। सामान्य कभी नहीं हो सकता है, और 2 का डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, मात्र 1 का डिफरेंस होता है। आपको पता उत्तल जब भी उत्तल कहेगा तो 1 को कम करेंगे तो 1 को ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा 1 को ज्यादा करेंगे उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस द्वारा 1 को ज्यादा करेंगे तो 4 अक्षर में कुछ है का? निकट नहीं है, दूर नहीं है, तो गलत हो गया, उत्तर नहीं करेगा। जब भी होगा बराबर में होगा नहीं, बराबर में जब नहीं होगा तो 1 कम करेंगे, तो 1 कम करेंगे तो दीर्घ दृष्टि होगा। तो आपको पूछा जाएगा अवतल लेंस द्वारा 1 को कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अब बोलिएगा 2 को कम करने के लिए, तो जो गलत हो जाएगा। और जब यहाँ पे उत्तल लेंस पूछता था, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष होता। देखिए आपको समझ में कम आया होगा फर्स्ट टाइम, अब देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल लेंस कहे तो 1 कम कर दीजिए तो निकट हो जाएगा, उत्तल लेंस कहे तो दीर्घ हो जाएगा, 1 कम कर दीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही बात है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को मनुष्य को चश्मे की आवश्यकता होता है। देखिए मैंने क्या क्या कह दिया, आपने समझा नहीं। देखिए कहा मैंने, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य में या के चश्मे में होता है। अब जो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित कोई व्यक्ति है, यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, किसी के आंख में कोई मनुष्य है उसका दूर दृष्टि, यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसका जो चश्मा मिलेगा, जो डॉक्टर चश्मा देगा, तो उस चश्मे में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाएगा, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा, यह क्वेश्चन करने का मतलब है। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष अभी समझाए हैं। दूर कितने अक्षर से? 2 अक्षर से। दूर या दीर्घ वही बात है। 2 अक्षर को क्या इसमें ले जाना है? 2 अक्षर में कभी नहीं, यानी कि 4 अक्षर में कभी नहीं, 3 अक्षर में जाना है, यानी कि 2 को 3 में। अब सोचिएगा ये कम करने के लिए तो भाई 1 अक्षर से कुछ लिखा हुआ नहीं करता है, तो 1 को ज्यादा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दूर की क्या लगेगा? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे दूर के जगह निकट कर देता तो हम क्या करते हैं? अब बोलिएगा निकट 3 अक्षर, निकट 3 अक्षर से लिखा है। अब बोलिएगा निकट 3 अक्षर से ये तो बेलनाकार तो होगा नहीं, समुत्तल होगा नहीं। आपको पता अवतल तो उत्तल होगा,
ठीक ना। तो निकट दृष्टि 3 अक्षर से, उत्तल कितना 3 अक्षर, तो 3 समान अक्षर में कभी नहीं जाता है, एगो कम ना तो एगो ज्यादा। तो आपको निकट कितने अक्षर 3 अक्षर, तो एगो ज्यादा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अवतल हो जाएगा 4 अक्षर। समझे कि नहीं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है निकट के लिए। लेकिन यहाँ पे दूर पूछा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष कि किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। अभी प्यार से समझा दिए, निकट कितने अक्षर 3 अक्षर, जाना क्या है 3 अक्षर में कभी नहीं जाना, एक अक्षर बढ़ा देना है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपको कभी कभी आपको मन में यह डाउट जरूर होगा कि कभी सर कह रहे हैं बढ़ा दीजिए, कभी कह रहे हैं घटा दीजिए। अरे भाई वहां पे जब कहेगा कोई व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करके तो कौन दोष है, उल्टा क्वेश्चन करता है तो घटाते हैं, और जब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन करता है तो बढ़ाते हैं। ये सीधा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पे अवतल लेंस कर देता है, जो कि आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन था, आपको बता रहा हूं फिर से मैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख लो कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है, कौन दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, उल्टा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, अवतल लेंस 4 अक्षर से 3 अक्षर में लाएंगे, तो यहाँ पे निकट हो जाता है। थोड़ा उल्टा और टेढ़ा मेरा क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बशर्ते क्वेश्चन को आंसर कर दिया, आंसर को क्वेश्चन कर दिया, उलट दिया है, तो दोनों आपको समझना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने, मतलब जो काम में उपयोग में लाया जाने वाला लेंस है। तो जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको उपयोग में लाया जाने वाला, काम में लाया जाने वाला कौन सा लेंस है, यह क्वेश्चन है। उत्तल तो होता नहीं, अवतल तो होता नहीं, उत्तल निकट और दीर्घ के लिए होता है। बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस, तो क्या हो जाएगा बाइफोकल लेंस का उपयोग करके हम जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं या कितने रंग होते हैं, यह कह सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होता है, आपको पता होगा वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, आपको पढ़े नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। जब कोई प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म जब इसे श्वेत प्रकाश गुजरता है, जो श्वेत प्रकाश कर रहा है, जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है बेसिकली श्वेत प्रकाश होता है, जब उसको प्रिज्म से जैसे होकर गुजारिएगा तो वो 7 अवयवी रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि क्या पट्टी प्राप्त होता है, उसको क्या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसको वर्ण विक्षेपण कहता है 7 रंग में। यानी कि जो श्वेत प्रकाश हुआ उसमें कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का एक पट्टी होता है जो हमारे श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। यानी कि अगर उसको पता करने के लिए, अब जांच करने के लिए आपको प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगा। बिना प्रिज्म को 7 अवयवी रंगों को, 7 रंगों को अलग नहीं कर सकते। और जब 7 बैजाह नीह पिनाला, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं बैजाह नीह पिनाला, इस प्रकार से आपको समझाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो, ठीक ना। तो 7 रंगों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, काफी इंपोर्टेंट है। जब श्वेत प्रकाश, क्या का क्वेश्चन कहा यहाँ पे, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब जब जो वर्ण में सबसे अधिक विचलित होता है वह है, क्वेश्चन समझिए। सब यहाँ पे कोई प्रिज्म है जो श्वेत प्रकाश से गुजर रहा है, श्वेत प्रकाश इससे गुजर रहा है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या कह रहा है, सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक मुड़ता है, मतलब नीचे आ जाता है। तो सबसे ऊपर लाल रहता है, सबसे ज्यादा मुड़ता कौन है, सबसे नीचे कौन आ जाता है, बैगनी आता है, बैजा नीह पिनाला, बैजा नीह पिनाला नीचे चलता है, बैजा नीह पिनाला, बै से बैगनी। सबसे ज्यादा मुड़ता कौन है, सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, बैगनी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, आपको बताते हैं यहाँ पे प्रिज्म यह है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाल होता है, उसका नीचे बैगनी, बैजा नीह पिनाला, सबसे ऊपर लाल होता है, यानी कि सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा कम मुड़ता है कौन, लाल, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही पूछ दिया। आपको कभी कहेगा विचलन क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या, प्रकीर्णन क्या, अपवर्तन क्या, क्वेश्चन कहता है ना। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, उसका क्वेश्चन बताना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश की अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रिज्म से भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश की अपने विभिन्न घटकों में विभक्त हो जाता है या विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। वर्ण विक्षेपण को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जब
जब किसी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको वन विक्षेपण भी कहते हैं। इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वह अपना भाषा होता है, यह बुक का भाषा है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आपको पता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा है, अधिकतम होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिकतम किसका होता है, तो लाल रंगों का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बैगनी का होता है। और बात करें नीला रंग का तरंग दैर्घ्य मिला जुला कर होता है। आपको समझाएंगे आगे, ज्यादा यहाँ पे समझाने की बात नहीं है, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल होता है। इसी कारण से जो हमारा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य लाल दिखाई देता है कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब होता है कि सबसे ज्यादा हाई, इसीलिए इसी कारण से लेजर लाइट भी लाल होता है कि वह सबसे दूरस्थ से भी देख पाते हैं। खतरे का संकेत लाल होता है, रेल का सिग्नल लाल होता है, क्यों, उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक ना। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद यहाँ पे श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब बताइए, जो आपको बार बार हम कह रहे थे, जब यहाँ पे जो कोई प्रिज्म होता है, कोई प्रिज्म रहता है, तो प्रिज्म से क्या होता है, जब वह श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन क्यों होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये आपको पहले ही बताए हैं, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगर आपको कभी कभी आपको ऐसा लगे तो क्या कीजिए, आप एक बंद कमरे में चले जाइए, उसमें आप जब खपड़े का घर देखिएगा, उसमें बंद कमरे जो अंधेरा हो और उसमें छोटा सा छिद्र हो, जब उससे प्रकाश आता है तो उसको ध्यान से देखिएगा तो वह रंग बिरंगी चमकेगा, ठीक ना। तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, या बंडल कह सकते हैं, मिश्रित रहता है, इसीलिए वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीय भाग होता है। जो हमारा जो नेत्र होता है, हमारे आंख जो होता है, तो कौन सा रंगीय भाग होता है, यानी कि रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग कौन सा होता है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो क्या होता है, कॉर्निया जो हमारा होता है, इसके लिए आंख का रंगीन भाग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य प्रकाश की किरण विभिन्न वर्णों में बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है। हम जब जो प्रिज्म जो होता है, इस प्रकार का प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश से गुजरता है तो क्या कहता है, जो सूर्य प्रकाश जब गुजरता है तो विभिन्न वर्णों को, यानी कि विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। जो विभिन्न रंग होता है उसका सबका किरण का जो विचलन होता है, लाल का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है नहीं। जब प्रिज्म जब सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, जब गुजरता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैजानिह पिनाला, क्या बैजानिह पिनाला, तो बैजानिह पिनाला जो होता है बैगनी की सबसे ज्यादा मुड़ता है, यानी कि सबका जो विचलन जो होता है अलग अलग होता है। वही कहता है विभिन्न रंगों की किरण का विचलन विभिन्न होता है, इसीलिए वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो उसको एक साथ वह सीधा चला जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे आपको सूत्र समझना होगा। तो क्षमता बराबर जो सूत्र होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। क्षमता बराबर क्या होता है, 100/f, बशर्ते क्वेश्चन समझिए यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में रहता है, तो 100/f होता है। क्षमता बराबर 2 सूत्र उपयोग होता है। क्षमता बराबर 100/f, बशर्ते जहां f जो हो फोकस दूरी हो सेंटीमीटर में। अगर आपको कभी कभी आपको जो फोकस दूरी होगा, f जो होगा फोकस दूरी, जहां पे फोकस दूरी दिया रखा 20 सेंटीमीटर, अगर वहां पे 20 मीटर रहता तो क्या करते आप, 20 मीटर, तो वहां पे क्षमता बराबर सूत्र लिखना पड़ता है 1/f, जहां f मीटर में हो। बेसिकली यहाँ पे f सेंटीमीटर में है तो हम लिख सकते हैं क्षमता बराबर क्या लिख सकते हैं, 100/f, जहां f का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो f का वैल्यू हम यहाँ पे 20 डाल देंगे। इसको काटेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा। तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट, चाहे लेंस का यूनिट जो होता है क्या होता है,
डायोप्टर होता है, जिसको डी यानी कि 5 डायोप्टर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कर नहीं सकते होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और केकेजी क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जो पुतली हमारा जो आंख में होता है उसको साइज जो होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, यह पूछा गया। तो कौन करता है, यहाँ पर तारिका करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा यहाँ पे उसको नियंत्रण किया जाता है या संशोधित किया जाता है, कह सकते हैं। हमारा आपको बताइए, अभी बताया आपको, द्विफोकल लेंस होता है, एक प्रकार का जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, और यहाँ पे अब बोलिएगा थी अवतल लेंस को क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस के क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ का उपयोग कर रहे हैं, और जब दोनों एक साथ उपयोग करने के बाद बनता कौन लेंस है, द्विफोकल लेंस। और द्विफोकल लेंस के द्वारा कौन को संशोधित किया जा सकता है, किसको नियंत्रित किया जा सकता है या किसको दूर किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है, तो जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 30 नंबर जो नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण का अधिकांश प्रवर्तन होता है। क्वेश्चन समझिए, जब नेत्र लेंस में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है, चाहे प्रकाश गुजरता है, तो किरणों का जो अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। तो कॉर्निया के बाहरी परत पर, बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी परत पर वो अधिकतम जो अपवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। देखिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, 30 क्वेश्चन, इसी का भी नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा और ऑब्जेक्टिव इसमें बच गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गूगल पे केकेजी क्लासेस पर जाइएगा तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, याद कर लीजिए, केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।